भविष्य दिग्विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं रामकिशन छिंपा स्वागत करता हूं आप सभी का। ओल्ड इज गोल्ड महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत आज का जो अपना प्रश्न है वो प्रश्न है विद्यार्थियों, जेईएन एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया है। प्रश्न है, जिंगोली पर्वत सर का युद्ध 1807 ईस्वी में लड़ा गया था। जिंगोली पर्वत सर का युद्ध जो 1807 ईस्वी के अंदर हुआ था, ये किस रियासत के मध्य हुआ था, ये हमसे पूछा गया विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों, मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि जिंगोली का युद्ध जो है, ये जिंगोली का युद्ध मारवाड़ और जयपुर रियासत के बीच में हुआ था। ऑप्शन देखते हैं, कोटा में नहीं हुआ था, कोटा ने नहीं किया, जयपुर ने किया लेकिन कोटा ने नहीं किया। जयपुर और जोधपुर, यानी जयपुर के कछुआ वंश, आमेर के कछुआ वंश और जोधपुर या फिर ऐसे कहें मारवाड़ के राठौड़ वंश के बीच में जिंगोली पर्वत सर का युद्ध जो था 1807 ईस्वी के अंदर हुआ था। मुद्दा क्या था वो सुनिए विद्यार्थियों। देखिए विद्यार्थियों, इस समय मैं 3 रियासतों की बात करूंगा। एक रियासत है मारवाड़ और विद्यार्थियों एक रियासत है मेवाड़ और एक रियासत आमेर यानी जयपुर की बात कर लेते हैं। इस समय यदि बात करें हम लोग तो मारवाड़ का राजा जो था, उस मारवाड़ के राजा का नाम था विद्यार्थियों राव भीम सिंह। मारवाड़ के राजा का नाम था राव भीम सिंह, ध्यान से सुनेंगे। और मेवाड़ का राजा जो था, मेवाड़ के राजा का नाम था इस समय राणा भीम सिंह। और जयपुर का राजा था विद्यार्थियों जगत सिंह द्वितीय। ये आमेर के कछुआ वंश का शासक था। इस समय हुआ ये था कि मारवाड़ का ये राव भीम सिंह जो है, मारवाड़ के राव भीम सिंह की पुत्री, या फिर ऐसे कहें कि मेवाड़ के राणा भीम सिंह की पुत्री, मेवाड़ की राजकुमारी जो थी उसका नाम था विद्यार्थियों कृष्णा कुमारी। मेवाड़ की राजकुमारी राणा भीम सिंह की पुत्री जो थी उसका नाम था कृष्णा कुमारी। और ये कृष्णा कुमारी जो है, इस कृष्णा कुमारी का रिश्ता जो था मेवाड़ के राणा भीम सिंह ने अपनी पुत्री मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी का रिश्ता जो था मारवाड़ के राव भीम सिंह के साथ 1799 ईस्वी के अंदर तय किया था। लेकिन कहते हैं कि शादी से पहले ही 1803 ईस्वी के अंदर मारवाड़ के राव भीम सिंह की मृत्यु हो गई। और विद्यार्थियों, मारवाड़ का अगला जो राजा बना, उस अगले राजा का नाम था मान सिंह। अगला शासक जो बना मारवाड़ का, उसका नाम था मान सिंह नाम था। और कहते हैं कि इसके पश्चात राणा भीम सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का रिश्ता जो है वो मारवाड़ से हटा करके, जैसे ही राव भीम सिंह की मृत्यु होने के पश्चात अपनी पुत्री का रिश्ता जो है आमेर के जगत सिंह द्वितीय के साथ तय कर दिया। जगत सिंह द्वितीय के साथ जैसे ही तय किया, इधर मारवाड़ का शासक जो मान सिंह, राव भीम सिंह का छोटा भाई जो था, इसको दिक्कत होगी। कहता है कि जो रिश्ता कभी मारवाड़ आया था वो रिश्ता अब आमेर कैसे जा सकता है, ये तुम्हारी बेइज्जती है, हमारी तौहीन है। तो इस बात को लेकर के, कृष्णा कुमारी के रिश्ते को लेकर के विद्यार्थियों, मारवाड़ और आमेर रियासत के बीच में कृष्णा कुमारी को लेकर के विवाद हो गया। और विद्यार्थियों, आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, ये जो विवाद है, इस विवाद को कहा जाता है कृष्णा कुमारी विवाद के नाम से जाना जाता है। इसी विवाद को विद्यार्थियों कृष्णा कुमारी विवाद कहा जाता है। और विद्यार्थियों, कृष्णा कुमारी विवाद जो है, इस कृष्णा कुमारी विवाद के चलते मारवाड़ और आमेर रियासत के बीच में, यानी कि मान सिंह और जगत सिंह द्वितीय के बीच में 1807 ईस्वी के अंदर युद्ध हुआ। और जो 1807 ईस्वी के अंदर युद्ध हुआ, उस युद्ध को कहा जाता है विद्यार्थियों गिंगोड़ी का युद्ध कहा जाता है। आप ध्यान से सुनिएगा, आप यहाँ पर, उस युद्ध का नाम है गिंगोड़ी का युद्ध, या उसे कहा जाता है विद्यार्थियों जिंगोली का युद्ध कहा जाता है। और अभी आपने देखा कि ये प्रश्न जो इसमें दिया गया, जिंगोली दिया गया है, जिंगोली का युद्ध हुआ विद्यार्थियों। जिंगोली स्थान की यदि विद्यार्थियों बात करें तो जिंगोली स्थान के बारे में पहले मैं आपको बता देता हूं। ये जिंगोली स्थान जो है, ये जिलों के पुनर्गठन से पहले पर्वतसर नागौर के अंदर पड़ता था। पर्वतसर नागौर के अंदर ये जगह थी। लेकिन विद्यार्थियों, जिलों के पुनर्गठन के पश्चात ये स्थान जो है पर्वतसर नागौर में नहीं है, ये गिंगोड़ी या जिंगोली जो है ये डीडवाना कुचामन के अंदर जगह पड़ती है। डीडवाना कुचामन वर्तमान में जिला पूछे तो डीडवाना कुचामन वर्तमान के हिसाब से पूछे तो ये डीडवाना कुचामन के अंदर युद्ध हुआ था। और इस युद्ध के अंदर मारवाड़ के मान सिंह की हार हुई, आमेर के कछुआ वंश के राजा जगत सिंह द्वितीय की विजय हुई थी। और विद्यार्थियों, इस युद्ध के अंदर इस जगत सिंह द्वितीय का साथ और कौन कौन दे रहे थे, मारवाड़ रियासत जो है, इस मारवाड़ रियासत के विद्रोही सामंत साथ दे रहे थे। विद्रोही सामंत, मारवाड़ के विद्रोही सामंत जो थे, सामंत साथ दे रहे थे। साथ में मराठा जो थे, उन मराठों ने साथ दिया। और विद्यार्थियों, अमीर खां पिंडारी जो है, अमीर खां पिंडारी ने भी साथ दिया।
अमीर खां पिंडारी ने भी साथ दिया। और कहा जाता है अमीर खां पिंडारी मराठे जो थे ये पैसे लेकर के युद्ध किया करते थे, और युद्ध खर्चे को लेकर के अमीर खां पिंडारी और आमेर के जगत सिंह द्वितीय के बीच में विवाद हो गया। इस वजह से अमीर खां पिंडारी जो है, ये अमीर खां पिंडारी इस मान सिंह की तरफ आ गया, इस मान सिंह के पास आ गया। अमीर खां पिंडारी जो है, विद्यार्थियों यहाँ लिख रहा हूँ इस साइड में मैं, ये यहाँ आ गया। और कहते हैं कि मान सिंह के कहने पर अमीर खां पिंडारी ने मारवाड़ के राणा भीम सिंह के ऊपर दबाव डाला। और फिर कहते हैं कि राणा भीम सिंह को अमीर खां पिंडारी ने कहा कि या तो अपनी बेटी कृष्णा कुमारी जो है, इस कृष्णा कुमारी का रिश्ता जो मारवाड़ के मान सिंह के साथ तय करो, या फिर इसकी हत्या कर दो। तो कहते हैं कि दबाव में आकर के राणा भीम सिंह ने विष का प्याला भिजवाया कृष्णा कुमारी को, और कृष्णा कुमारी ने विद्यार्थियों 1810 ईस्वी के अंदर उस विष के प्याले को पी लिया, और इस प्रकार से कृष्णा कुमारी की मृत्यु हो गई और ये विवाद शांत हुआ। ये विवाद शांत हो गया। आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ विद्यार्थियों, देखिए जैसे कि हमें यहाँ पर दिया गया जिंगोली दिया गया। इस युद्ध को पहले तो पूछा जाता था, आरपीएससी के अंदर पूछा जाता था गिंगोड़ी के युद्ध के नाम से, और विद्यार्थियों अधीनस्थ सैन्य बोर्ड में इसको पूछा गया गिंगोली के नाम से पूछा गया, जब भी पूछा गया। और अभी अधीनस्थ सैन्य बोर्ड ने पूछा है जिंगोली के नाम से पूछा है। अब देखिए मैं गिंगोली को यदि इंग्लिश में लिखूं तो ऐसे लिखूंगा गिंगोली। अब जो विद्यार्थी इस जी का उच्चारण जय करते हैं वो इसको बोलेंगे जिंगोली, और जो इस जय का उच्चारण गय करते हैं वो इसको बोलेंगे गिंगोली बोलेंगे। तो आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिए। एक बात मैं आपको यहाँ पर और बता देता हूँ विद्यार्थियों, कृष्णा कुमारी विवाद में जैसा कि आप देख पा रहे हैं विद्यार्थियों 3 शासक शामिल है। कृष्णा कुमारी विवाद की बात करें तो कृष्णा कुमारी विवाद में मारवाड़ का मान सिंह है, मेवाड़ में राणा भीम सिंह है विद्यार्थियों, और जयपुर में जगत सिंह द्वितीय है। इन तीनों की एक खास बात देखिए आप लोग। खास बात यह कि मारवाड़ के मान सिंह ने 1818 ईस्वी के अंदर आश्रित पार्थी की नीति के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की, और इस समय मेवाड़ का शासक राणा भीम सिंह जो था उसने भी 1818 ईस्वी के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आश्रित पार्थी की नीति के तहत संधि की विद्यार्थियों। और आगे बताऊं मैं आप लोगों को, तो ध्यान दीजिए। आमेर के जगत सिंह द्वितीय ने भी 1818 ईस्वी के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आश्रित पार्थी की नीति के तहत विद्यार्थियों संधि की थी। एक बात ध्यान दीजिए, एग्जाम में पूछा भी गया कि मारवाड़ जो है, मारवाड़ ने संधि की 6 जनवरी 1818 को संधि की थी। और विद्यार्थियों खास बात ये, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया कि आश्रित पार्थी की नीति के तहत अंग्रेज अधिकारी जो संधि संपन्न करवाने आया, उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था चार्ल्स मेटकॉफ, नाम था चार्ल्स मेटकॉफ। और विद्यार्थियों चार्ल्स मेटकॉफ का सहयोग जो है राजस्थान के इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड ने किया था। तो ध्यान दीजिए, एक नई बात आप लोगों को फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये गिंगोली या जिंगोली के युद्ध जो है ये वर्तमान में जिलों के पुनर्गठन के पश्चात में जगह पड़ती है डीडवाना कुचामन जिले के अंदर पड़ती है, न कि परबतसर नागौर के अंदर। इस बात का आप खास करके ध्यान रखेंगे। चलिए हम ये भी देख लेते हैं। तो ये मैंने वैसे तो बता दिया पूरा, लेकिन फिर भी देखिए, मारवाड़ के मान सिंह व जयपुर के जगत सिंह द्वितीय के बीच कृष्णा कुमारी को लेकर के 1807 में गिंगोड़ी या जिंगोली का युद्ध हुआ। उस समय ये परबतसर नागौर में जगह थी और वर्तमान में डीडवाना कुचामन के अंदर जगह है। विद्यार्थियों इस विवाद के चलते राणा भीम सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी को अमीर खां पिंडारी के कहने पर 1810 ईस्वी में विष दिया। इस प्रकार ये विवाद शांत हुआ। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी फायदा मिले और हमें मोटिवेशन मिले, ताकि हम बढ़ चढ़ करके ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है आप लोगों के लिए लेकर के आते रहें। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद विद्यार्थियों।